हेलो फ्रेंड्स। तो बेसिकली प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था लिनक्स टर्मिनल क्या होता है, शेल क्या होता है, बैश शेल क्या होती है, एसएस शेल क्या होती है एंड मैनी मोर। लाइक कर्नल के बारे में हमने जाना था, जीएनयू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में हमने क्लैरिफिकेशन ली थी और जाना था व्हाट इज द बेसिक कमांड स्ट्रक्चर इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम बेसिक कमांड्स को देखेंगे और जो कमांड स्ट्रक्चर का उसको और ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ, और एक और तरीका होता है टर्मिनल खोलने का, एप्लीकेशंस पे जाके यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ टर्मिनल, तो इस तरीके से मैं खोल सकता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट टी दबा के भी मैं टर्मिनल खोल सकता हूँ अपना, तो दैट इज नॉट अ वरी, बट कोई दिक्कत नहीं है। सो कुछ बेसिक कमांड्स मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को बताई थी, जैसे कि कैल कमांड होगी जो कि कैलेंडर को शो करती है, डेट कमांड होगी जो कि डेट शो करती है। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स है, ठीक है। बट एक स्ट्रक्चर अगर पता हो कि कमांड्स कैसे बनी होती हैं, क्या होते हैं ऑप्शंस, क्या होता है इनपुट, सब चीजें जानेंगे धीरे धीरे। बट फिलहाल आज की वीडियो में क्या करते हैं, कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में जानते हैं। तो कैल कमांड हमें पता है सिंपल कैलेंडर प्रिंट करता है। एक और कमांड होती है कैलेंडर से रिलेटेड ही, एनकैल। एनकैल बेसिकली क्या करता है, न्यू कैलेंडर से बोलते हैं, बेसिकली वर्टिकल कैलेंडर प्रिंट करता है कुछ इस तरीके से। अगर हॉरिजॉन्टल कैलेंडर प्रिंट करना है तो कैल कमांड यूज करते हैं, अगर वर्टिकल कैलेंडर यूज करना है तो हम एनकैल कमांड यूज करते हैं, ठीक है। डेट कमांड डेट प्रिंट करती है, एज सिंपल एज दैट। कैलेंडर के अंदर हम सर्टेन सेट ऑफ इनपुट्स भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 2022 लिखूंगा तो 2022 का कैलेंडर प्रिंट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और ये हमने देखा था, लाइक एक जो कमांड होती है वो किससे बनी हुई होती है, कैसे बनी हुई होती है वो कमांड। तो कमांड का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। पहले हम कमांड नेम लिखते हैं, कमांड का नेम आता है, उसके बाद सर्टेन सेट ऑफ ऑप्शंस आते हैं, राइट, फॉलोड बाय सिंगल डैश और डबल डैश। यहाँ पे क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। एंड अगेन आई एम जस्ट मेकिंग इट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स टू शो दैट दे आर ऑप्शनल, दे आर नॉट मैंडेटरी। कमांड नेम ही मैंडेटरी होता है, ऑप्शंस ऑप्शनल होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या डालते हैं, इनपुट्स डाल सकते हैं कुछ, और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स डाल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली कमांड स्ट्रक्चर होता है लिनक्स के अंदर। मेजॉरिटी ऑफ द कमांड्स जो भी हम लिनक्स के अंदर टाइप करेंगे वो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही होंगी। हम कुछ कमांड का नेम लिखेंगे जैसे कैल वगैरह होगा, कुछ ऑप्शंस देंगे फॉलोड बाय डैशेस, और उसके बाद हम इनपुट्स या कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स दे रहे होंगे उस पर्टिकुलर कमांड को। अब यहाँ पे इनपुट्स और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स से हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार इनपुट कैसे दे रहे हैं कमांड को और कमांड कैसे ले रही है। बेसिकली इंटरनली अगर बात करें ना तो कमांड एक प्रोसेस है। प्रोसेस है मतलब एक फाइल है, राइट। मैं अपने उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जा सकता हूं और कमांड को देख सकता हूं कि ये कमांड इस डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हो एज अ फाइल। एक सी फाइल हो सकती है, मे बी एक असेंबली फाइल हो सकती है। तो कमांड क्या होती है, एक फाइल होती है मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो जो फाइल होती है उसके अंदर सी का कोड लिखा हुआ है, तो उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है वो मेन के अंदर, अगर हम आर्ग्यूमेंट डालते हैं ना, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स डालते हैं, तो वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से कमांड एक्सेप्ट करती है। तो एक्चुअली ये सबमिट किसको हो रहे हैं, एक फाइल को सबमिट हो रही है कमांड, राइट। तो इंटरनली कमांड कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है, एक यू कैन जैसे प्रोग्राम है, एक फाइल है कमांड, और कुछ नहीं है, राइट। हम बेसिकली ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हैं कमांड का इन सर्टेन सेट ऑफ वीडियोस। और बेसिकली ये अगर मैं इस पे एंटर करूंगा प्रेस करके तो बोलेगा कमांड नॉट फाउंड। ऐसा ना है तो मैं यहाँ पे हैश लिख दूंगा इस तरीके से। हैश का मतलब होता है बैश शेल के अंदर कमेंट, मतलब ये जो लाइन में कुछ भी लिख दूं ना इसके आगे, ये कमांड जैसा नहीं लेगा, ये बोलेगा जो भी आप हैश के बाद लिखते हो बैश शेल के अंदर वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, बैश शेल इसे इग्नोर कर देगा। तो मैं एंटर प्रेस करूंगा, सिंपली मेरी बैश क्या करेगी, इसे इग्नोर कर देगी इस लाइन को, ठीक है। मैं हैश करके लिख देता हूँ लेट्स से हेलो, तो बैश क्या बोलेगा कि कमेंट है, मैं इसको रीड आउट नहीं करूंगा, इंटरप्रेट नहीं करूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को सबमिट नहीं करूंगा, सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको इग्नोर कर दूंगा। बट अगर मैं सिंपली हेलो लिखता हूं तो ये बोलेगा यार हेलो क्यों लिख रहे हो, क्या है ये, कमांड नॉट फाउंड, राइट। तो हैश सिंपली मदद करता है हमें कमेंट्स बनाने में इन माई बैश शेल, ओके, दैट इज फाइन। तो थोड़ा सा देखते हैं कैल कमांड के बारे में। कैल अगर मैं डालता हूं यहाँ पे तो हमने देखा कि कैलेंडर एक कमांड है और इस तरीके से कैलेंडर प्रिंट कर रही है आज का कैलेंडर, राइट। अब कैलेंडर के अंदर सर्टेन सेट ऑफ इनपुट्स हम डाल सकते हैं। मैंने बताया ना कैलेंडर का एक प्रोग्राम पड़ा हुआ है मेरे कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में इनपुट डाल सकता हूँ, उसके आगे ऑप्शंस ऑप्शनल होते हैं। तो यहाँ पे मैं इनपुट डाल देता हूँ 2021, तो 2021 का कैलेंडर प्रिंट कर,
तो ये इनपुट डाल दिया, इस कमांड को मैंने, एज सिंपल एज दैट। फाइन। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, ऑप्शन भी डाल सकता हूं। यस, आई कैन जस्ट पुट अप द ऑप्शंस इन माय कैल आल्सो। तो ऑप्शन लेट्स से मैं -y डालता हूं ऑप्शन, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कैलेंडर प्रिंट ही कर देगा। तो -y ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, ज्यादा फंक्शनलिटी ऐड नहीं कर रहा, बट ये कैलेंडर को ही प्रिंट कर दे रहा है। तो अलग अलग मतलब होता है अलग अलग ऑप्शंस का, देखेंगे। अभी के लिए इसमें यहाँ पे इसने कुछ नहीं करा है -y ऑप्शन ने, बट अगेन बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं डेट की बात करूं तो डेट में एक ऑप्शन डाल सकता हूँ -u। सो -u क्या करेगा, यूटीसी में टाइम दिखाएगा। अगर मैं खाली डेट डालता हूं तो ये IST में टाइम दिखाता है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, और यूनिवर्सल टाइम दिखाएगा यहाँ पे -u डालने से। ठीक है। अब ऑप्शंस को मैं कुछ इस तरीके से भी डाल सकता हूं, मैंने बोला था सिंगल डैश से भी डाल सकते हैं, डबल डैशेस से भी डाल सकते हैं, तो माइनस माइनस यूनिवर्सल इस तरीके से भी मैं ऑप्शंस को डाल सकता हूं, तो ये भी सेम काम करेगा। बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है कि ये थोड़ा रीडेबल फॉर्मेट में डबल डैशेस से हम इस तरीके से लिख रहे हैं, और -u कर रहे हैं तो थोड़ा रीडेबल नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है जल्दी लिखने के लिए, टाइप करने के लिए। तो दोनों तरीके से हम इसको ऑप्शन दे सकते हैं। ये ऑप्शन इसकी फंक्शनलिटी बढ़ा रहे हैं कमांड की, और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, ओके। तो हमने कुछ कमांड देखी थी। एक कमांड हमने इको कमांड देखी थी, जिससे हम क्या करते हैं, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर कुछ भी प्रिंट कर रहे होते हैं। इको बेसिकली स्टैंडर्ड इनपुट लेता है, इनपुट लेता है इको हेलो वर्ल्ड, और आउटपुट में हेलो वर्ल्ड ही दे देता है, कुछ इस तरीके से। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए सिंपल से समझते हैं कमांड का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक कमांड स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम देख रहे हैं। तो बेसिक कमांड स्ट्रक्चर हम समझ गए। पहले हम कुछ कमांड देते हैं, उसके बाद ऑप्शन देते हैं, दैट आर ऑप्शन। जैसे कि -y मैंने ऑप्शन दिया, और यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट दे देता हूँ, लेट्स से 2021, तो यहाँ पे 2021 का कैलेंडर प्रिंट हो जाता है। अब यहाँ पे ज्यादा फंक्शनलिटी ऐड नहीं करी इस ऑप्शन ने, -y ने, बट अगेन हम ऐसे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं जो कि कुछ फंक्शनलिटी ऐड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे डेट माइनस यहाँ पे यूटीसी में टाइम दिखा रहा है, ऐसे हम ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं। तो जनरली जो भी हम कमांड्स पढ़ेंगे ज्यादातर लिनक्स के अंदर, वो 3 चीजों से ही बनी होगी। पहले हम कमांड डालेंगे, उसके बाद डैश के बाद ऑप्शंस डालेंगे, और उसके बाद इनपुट्स डालेंगे और कमांड लाइन आर्गुमेंट्स डालेंगे। अब इनपुट्स और कमांड लाइन आर्गुमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, कैसे बनती है, वो सब चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ईच एंड एवरी कमांड को देख रहे होंगे। बट एक हाई लेवल ओवरव्यू दे रहा हूँ, कमांड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और डेट और कैल कमांड से हम उसको समझ रहे हैं। ठीक है, ओके। नाउ मैंने एक और कमांड बताई थी, हिस्ट्री। हिस्ट्री से बेसिकली हिस्ट्री प्रिंट हो जाती है, जो मैंने पुरानी हिस्ट्री डाली है। और हिस्ट्री -c मैंने एक कमांड डाली थी, तो हिस्ट्री -c, अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि जो -c है दैट इज एन ऑप्शन। और हिस्ट्री को ऐसे मैंने -c ऑप्शन दिया, ये क्या कर देगा, वाइप आउट कर देगा सारी हिस्ट्री। और -w ऑप्शन देते ही परमानेंटली वाइप आउट कर देगा पूरी हिस्ट्री को। ठीक है, तो मैं भी कमांड को चलाऊंगा नहीं, मैं हिस्ट्री वाइप आउट नहीं कर रहा हूं अपनी, मैं सिंपली इसको इरेज कर दूंगा। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि कमांड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। लिनक्स कमांड लाइन के अंदर या बैश शेल के अंदर कमांड नेम होता है, कुछ सर्टेन सेट ऑफ ऑप्शंस होते हैं, इनपुट और कमांड लाइन आर्गुमेंट कुछ इस तरीके से हम दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब समझते थोड़ा सा तीनों को क्यूमुलेट करके। जैसे कि अगर मैं कैलेंडर के अंदर एक ऑप्शन देता हूं, -a ऑप्शन होता है। ठीक है, -a ऑप्शन होता है, -a ऑप्शन का मतलब होता है आफ्टर, और ऑप्शन को मैं इनपुट दे सकता हूं, लेट्स से 1। तो -a इज द माई ऑप्शन, और ऑप्शन को मैंने इनपुट दिया है 1। तो मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है, -a 1 का, और उसके बाद मैं इनपुट देता हूं 2017। तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, देखो कैल का मतलब है कैलेंडर प्रिंट करना है मुझे, -a ऑप्शन का मतलब है आफ्टर 1 मंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। जो मैंने यहाँ पे इनपुट दिया है 12/2017, उसको तो प्रिंट कर देगा ये कैलेंडर, बट आफ्टर 1 मंथ वाली मंथ को भी ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर मैं कैल 12/2017 लिखता हूं खाली, तो यहाँ पे क्या करेगा, कैलेंडर प्रिंट कर देगा दिसंबर 2017 का। बट अगर मैंने इसको बोल दिया -a ऑप्शन, मतलब आफ्टर ऑप्शन दे दिया 1 दे दिया यहाँ पे, मतलब आफ्टर 1 मंथ का कैलेंडर भी ये शो कर देगा। तो आफ्टर 1 मंथ का ये मंथ भी यहाँ पे शो कर देगा। मैं इसको इस तरीके से भी दे सकता हूँ, एक ऑप्शन दिया मैंने -a, और मैंने यहाँ पे 2 लिखा, और यहाँ पे 12/2017 लिखा, तो इससे क्या प्रिंट हो जाएगा, अगले 2 महीने आफ्टर दिसंबर 2017 वो भी प्रिंट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम ऑप्शन दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बिफोर ऑप्शन भी दे सकता हूँ, लेट्स से कैल -b ऑप्शन है, b ऑप्शन इज फॉर बिफोर 1 मंथ का कैलेंडर प्रिंट कर दो 12/2017 का, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नवंबर 2017 में प्रिंट हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर क्या ये रटने हैं इस सब ऑप्शंस वगैरह की, ये आफ्टर बिफोर रटना है? नहीं, बिल्कुल रटना नहीं है।
करते करते याद हो जाते हैं, और वरना हम मैनुअल पेजेस को रेफर कर सकते हैं। बताऊंगा कैसे मैनुअल पेजेस को रेफर करते हैं, फाइंड कमांड क्या होती है, लोकेट कमांड क्या होती है ना, उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। बट एक हाई लेवल ओवरव्यू मैंने दे दिया है कि इस तरीके से हम A2 कमांड्स डाल सकते हैं, ऑप्शन डाल सकते हैं। बेसिकली कमांड हो गई, कमांड का नेम हो गया, ये सर्टेन सेट ऑफ ऑप्शंस हो गए, और ये सर्टेन सेट ऑफ इनपुट हो गया। ठीक है, दैट इज पर्टिकुलर थिंग कि ये कमांड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होने वाला है, सारी कमांड्स कुछ इस तरीके से हमारे दिखने वाली हैं टर्मिनल के अंदर। अब जो चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पे वो चीज मैं बता चुका हूं एक्चुअली, कि एक जो कमांड होती है ना, वो एक प्रोसेस होता है, एक फाइल होती है जो कि लोकेटेड है मेरे कंप्यूटर के अंदर, और वो एग्जीक्यूट होते हैं जैसे मैं इसको टाइप कर दूं। जैसे मैंने कैल को एग्जीक्यूट करा तो कैल एक फाइल थी, एक प्रोसेस था, वो एग्जीक्यूट हो गया जैसे मैंने कैल को स्टार्ट करा, और मेरा आंसर में रिप्लाई में क्या आ गया, जनवरी 2022 का कैलेंडर आ गया। तो अगर मुझे पाथ देखना है कि कैल कमांड किस जगह पे स्टोर्ड है मेरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो मैं एक कमांड डाल सकता हूँ विच कैल क्या बताएगा कि ये यूएसआर बिन और कैल के अंदर स्टोर्ड है। कैल कमांड यूएसआर बिन और कैल के अंदर स्टोर्ड है एज अ फाइल, ये एक फाइल ही है। तो मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ और अदर लोकेशंस पे क्लिक करके कंप्यूटर के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे मैं देखता हूँ यूएसआर फोल्डर, ये रहा। तो यूएसआर फोल्डर के अंदर इसने बोला बिन के अंदर कैल नाम का एक फाइल होगी। तो मैं अगर यहाँ पे CAL डालता हूँ तो ये रही कैल नाम की एक फाइल जो कि 37.8 बाइट्स की है। क्या मैं इसको ओपन कर सकता हूँ? तो ये ओपन नहीं हो सकती है। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ विद अदर एप्लीकेशन, लेट्स से मैं इसको टेक्स्ट एडिटर को ओपन करता हूँ, तो ये ओपन नहीं हो पाएगी। ओके फाइन, तो यार ये ओपन नहीं हो पाएगी। ओके तो कुछ इस तरीके से आई थिंक ये बाइनरी फाइल है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ फिलहाल। तो मैंने बता दिया कुछ इस तरीके से फाइल के रूप में होते हैं सारे प्रोसेसेस, लाइक ये सारे कमांड्स होते हैं, जैसे bzip2 bzmod, ये सारे कमांड्स होते हैं, कैलेंडर कमांड, कैल कमांड। तो ये ऐसे फाइल स्टोर होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, और किस जगह पे स्टोर्ड है वो फाइल, वो विच कमांड्स पता लगती है। जैसे मैं विच भी बोल सकता हूँ, क्योंकि विच भी एक कमांड है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं स्टोर्ड होगी, तो मैं विच करता हूँ। तो यूएसआर बिन के अंदर एक विच नाम की एक फाइल है जो कि विच कमांड को रिलेट करती है, राइट। दैट इज अ पर्टिकुलर थिंग टू फाइंड द पाथ ऑफ अ पर्टिकुलर कमांड, कि वो कहां पे स्टोर्ड है। ये भी देख सकता हूं मैं ईगो करके डॉलर पाथ अगर मैं लगाता हूं, एक कमांड है कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसको एंटर करता हूं तो कुछ पाथ्स आ गए। अब बेसिकली ये पाथ क्या बता रहे हैं, इको पाथ। बेसिकली इको का मतलब होता है कि जो भी हम इनपुट में दे रहे हैं वो आउटपुट में प्रिंट कर दो। तो पाथ अगर मैंने डॉलर पाथ दिया है इनपुट में, तो ये आउटपुट में क्या देगा, सारे पाथ्स जहां पे सारी कमांड्स स्टोर्ड हैं। तो ये सारी पाथ्स जहां पे कुछ ना कुछ कमांड्स स्टोर्ड है, लाइक विच कमांड जो थी वो विच के अंदर थी, मतलब यूएसआर बिन के अंदर थे, तो यूएसआर बिन ये रहा। तो ये सारी लोकेशंस हैं जहां पे हमारी कमांड्स स्टोर्ड है। तो ये सारी अलग अलग लोकेशंस हैं, यहीं पे हमें सारी कमांड्स मिलेंगी। अगर हम खुद की कमांड बनाते हैं, कोई कस्टम कमांड बनाते हैं, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इन पाथ वेरिएबल्स के अंदर अपनी कमांड को स्टोर करेंगे एज अ फाइल, तो हम उस कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो वो एक एडवांस टॉपिक है, उसको भी डिस्कस करेंगे जब हम स्क्रिप्टिंग सीख रहे होंगे, बैश स्क्रिप्टिंग, तो उसको जब डिस्कस करेंगे। तो आई होप इस वीडियो के अंदर कमांड, बेसिक कमांड स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा, कैसे बेसिक कमांड स्ट्रक्चर होता है, और कैसे कोई कमांड एज अ प्रोग्राम स्टोर होती है मेरे कंप्यूटर के अंदर, और कैसे हम उसका पाथ दे सकते हैं, और पाथ वेरिएबल्स को कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं जहां पे हमारी सारी कमांड्स स्टोर होती हैं। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। हमने कमांड स्ट्रक्चर को काफी डीप डाइव करके समझा। अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे मेन कमांड्स, रिडायरेक्शन ऑपरेटर्स स्टार्ट करेंगे, और काफी सारी कमांड्स देखने वाले हैं रिडायरेक्शन से रिलेटेड। स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग ऑप्शंस क्या होते हैं, कैसे फोल्डर बनाते हैं, कैसे मूव करते हैं फाइल्स को, सब चीजें देखने वाले हैं धीरे धीरे करके। ये एक हाई लेवल ओवरव्यू था कि कमांड का स्ट्रक्चर कैसे होता है लिनक्स शेल के अंदर। That's all for this particular video. Thank you for watching. Like, share and subscribe if you just find this content useful. Stay safe, stay healthy, and bye bye.